अस्सलामुअलैकुम। हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आपका संडे में 9th एंट्रेंस का पेपर है, तो उसमें हमने हिंदी के कुछ सवाल आते हैं। तो हिंदी में 2 पार्ट से सवाल पूछे जाते हैं। एक तो हिंदी ग्रामर से, हिंदी व्याकरण से, और दूसरा क्लास 8th में एक NCERT की बुक से ये पढ़ाई जाती है, तो उससे सवाल बनते हैं। यानी वसंत भाग 3 के नाम से ये किताब है, तो इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो उसी के हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने तैयार किए हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ वसंत। तो पहला पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। पहला इसमें पॉइंट है, पत्र को तमिल भाषा में कड़ित कहा जाता है। इस तरह के सवाल बन चुके हैं कि तमिल भाषा में पत्र को क्या कहा जाता है, तेलुगु भाषा में क्या कहा जाता है, या कन्नड़ में क्या कहा जाता है। तो तमिल भाषा में पत्र को कड़ित कहा जाता है, और तेलुगु भाषा में उत्तरम, जाबू और लेख कहा जाता है। 3 इसके नाम हैं, ठीक है। कन्नड़ भाषा में कागद कहा जाता है, कागद। और संस्कृत भाषा में पत्र कहा जाता है। उर्दू में तो आप जानते हैं, उर्दू में ख़त कहते हैं। अगला पॉइंट, हिंदी भाषा की पहली बोलती फिल्म। हिंदी की पहली बोलती फिल्म, हिंदी में जो बोलती फिल्म बनी थी पहली, तो वो आलम आरा थी। तो इस फिल्म का जो नायक था, इसका हीरो विट्ठल था, और इस फिल्म की जो नायिका थी उसका नाम जुबैदा था। ये सवाल पूछा जा चुका है कि आलम आरा फिल्म की नायिका कौन थी? जुबैदा थी। अब आगे यहाँ पर इसको शब्द अर्थ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये शब्द, इस तरह के शब्द आ भी चुके हैं। जैसे पहला शब्द इसमें दिया है प्रत्यूष, भिनसार। दोनों शब्दों का अर्थ प्रातःकाल होता है, ठीक है। अगला है उपानह और पनही। उपानह और पनही, इन दोनों शब्दों का भी अर्थ इनका जूता होता है, जूता। टहलुआ, टहलुआ का अर्थ नौकर होता है। ढोटा, ढोटा का अर्थ लड़का होता है। गात, गात का अर्थ होता है शरीर, ठीक है। SMS, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। इसको हिंदी में कहते हैं लघु संदेश सेवा। अगला शब्द कर, कर का अर्थ है हाथ। बेनी, बेनी का अर्थ चोटी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ध्वनि कविता। ध्वनि जो कविता, ये कविता है, और इसके राइटर हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इसको लिखा है। और इसमें ये पूछे, सवाल बन चुका है इनके ऊपर कि निराला जी का पूरा नाम क्या था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला पॉइंट, लाख की चूड़ियाँ, ये कहानी है, और ये कामतानाथ ने इसको लिखा इसके लेखक हैं। इसी कहानी में एक बदलू है, एक पात्र बदलू कैरेक्टर, जो कि इस कहानी का मुख्य यानी रोल अदा करता है इसमें। अगला पॉइंट, अकबरी लोटा। अकबरी लोटा के जो राइटर हैं अन्नपूर्णानंद वर्मा है। यहाँ थोड़ा सा ये इसमें ये क्लियर नहीं दिख रहा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अन्नपूर्णानंद वर्मा इसके राइटर हैं, अन्नपूर्णानंद वर्मा। इसमें 2 कैरेक्टर हैं, 2 पात्र हैं, लाला झाऊलाल और बिलवासी मिश्र। ये आपको याद रखने हैं, लाला झाऊलाल और बिलवासी मिश्र, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, ध्वनि। यानी फिर हमने इसको रिपीट किया, ध्वनि कविता। तो इसका ना है राइटर नेम, यहाँ पूरा नहीं, वहाँ पर पूरा नहीं लिख पाए थे, ये पूरा नाम लिखा है यहाँ पर हमने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इस कविता की कुछ पंक्तियाँ वो यहाँ पर हमने लिखी हैं। कभी ये होता है कि कविता की पंक्ति दे दी जाती है और ये पूछा जाता है ये किस कविता से ली गई हैं या किस पाठ से ली गई हैं। तो इसमें 2 पंक्तियाँ यहाँ पर हैं, अभी न होगा मेरा अंत, ये आपको रखना है। यानी शुरू की ये पंक्तियाँ हैं, पूरा आपको उसमें पूरे यानी 2 या 4 जो पंक्तियाँ होती हैं वो याद करने की जरूरत नहीं है। शुरू की जो पंक्तियाँ होती हैं इन्हें हमें याद करना होता है। अगली पंक्ति आप ये याद रखिए, हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल कात। तो इस कविता से 2 पंक्तियाँ आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है भगवान के डाकिए। ये कविता है और इसको लिखा है, इसके राइटर हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो इसमें दिनकर का पूरा नाम क्या हो गया? रामधारी सिंह हो गया। इस तरह का सवाल बनता है, दिनकर का पूरा नाम बताइए, तो रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जो है राष्ट्र कवि भी कहलाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, यह सबसे कठिन समय नहीं, ये कविता है और इसको लिखा है जया जादवानी ने। अगला पॉइंट, कामचोर, ये कहानी है और इसके राइटर हैं इस्मत चुगतई। नेक्स्ट पॉइंट, कबीर के पंक्तियाँ यानी कबीर के दोहे यहाँ पर दिए हैं। तो ये सवाल इस पर आ चुके हैं, आते रहते हैं। इसमें 4 यानी वैसे पूरे दोहे हैं ये, लेकिन हमने दोहे की शुरू की जो कुछ शब्द हैं वो लिए हैं।
ताकि उसमें याद करने में भी आसानी रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें पहली पंक्ति यहाँ पर है, जाति न पूछो साध की। वो ऐसे पूरा दोहा इस तरह से है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो मयान। तो हमें शुरू की यानी जो शब्द हैं दोहे के वो याद रखने हैं। तो जाति न पूछो या साध की, ये आपको याद करना है। इस तरह से एक और दोहा है, माला तो कर में फिर है, तो ये आप याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट है, जग में बैरी कोई नहीं, जग में बैरी कोई नहीं। आगे, आवत गारी एक है, आवत गारी एक है। ठीक है, इस तरह से सूरदास जी की पंक्तियाँ यहाँ पर हैं, 2 पंक्तियाँ, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। और दूसरी पंक्ति है, तेरह लाल मेरो माखन खायो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, सुदामा चरित, ये कविता है और इसके राइटर हैं नरोत्तम दास। नरोत्तम दास है, उन्होंने इसको लिखा है। इसी में इस कविता में एक पंक्ति है, शीस पगा न झगा तन पे, यानी ना तो सिर पर पगड़ी है और ना तन पर यानी बदन पर कुर्ता है, इसका अर्थ ये है। तो बस आपको याद रखना, शीस पगा न झगा तन पे, ये किस कविता की पंक्ति है, तो सुदामा चरित की है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बाज और सांप, ये कहानी है और इसको निर्मल वर्मा ने लिखा है। ठीक है बच्चों, वसंत से यानी बहुत ही ये हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट तैयार किए हैं, तो आप ये इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यानी इस तरह के ही सवाल अक्सर पूछे जाते हैं कि राइटर का फुल नेम पूछ लिया, पूरा नाम क्या है, या कोई कविता दे दी किसने लिखी है, या पंक्तियाँ दे दी, ये पंक्तियाँ किस कविता से ली गई हैं, या इन पंक्तियों को इसके लेखक कौन हैं, या कोई शब्द दे दिया उसका अर्थ पूछे, इसका अर्थ क्या है। ठीक है, और इस तरह से ये आपके यानी पत्य को किस भाषा में क्या कहा जाता है। तो ये आपको, या हिंदी की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, इस तरह के ही यानी ये सवाल ये पूछे गए हैं और इस तरह के ही सवाल इससे आने की पूरी उम्मीद रहती है। तो आप इनको याद कर लेंगे, इनको तैयार कर लेंगे, तो उम्मीद है कि वसंत से अगर कोई सवाल आता है तो इन्हीं में से इंशाल्लाह आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करिए अच्छे से, मेहनत से पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम।